नमस्ते डॉक्टर, कैन गमछा भी यूज्ड एज अ मास्क? तो आपका ये क्वेश्चन है कि क्या गमछा को एक मास्क के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। देखिए, वेलकम टू थिंक पिल। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए एमटीजी, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। सबसे पहला फैक्ट ये है कि कोरोना वायरस जैसा कोई भी वायरस का अगर वायरस से आपको बचाव चाहिए तो उसके लिए N95 रेस्पिरेटरी मास्क जो आता है वो सबसे बेस्ट और सबसे आइडियल माना जाता है, क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं और उसके ऊपर स्टडी करके उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है कि N95 मास्क इज द बेस्ट। अगर N95 मास्क अभी जैसे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था उस वक्त N95 मास्क मार्केट में अवेलेबल नहीं थे और जो भी अवेलेबल थे वो बहुत ही महंगे थे। तो ऐसे में बाकी के लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्होंने क्या करना चाहिए, तो इसीलिए उनके लिए गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया कि आप रुमाल बांध सकते हो, गमछा बांध सकते हो या होममेड मास्क बांध सकते हो। अब ये क्यों कहा, तो इसके पीछे एक कंसेप्ट है। तो जो कोरोना वायरस है ये कैसे स्प्रेड होता है, तो ये बेसिकली एरोसोल के द्वारा स्प्रेड होता है। एरोसोल मतलब जब हम बात करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं तो मॉइस्चर यानी कि पानी की बूंदे या थूक की जो छोटी छोटी बूंदे होती है उसके अंदर कोरोना वायरस होता है, तो उसके जरिए कोरोना वायरस स्प्रेड होता है या सरफेस पे जाता है। तो जब आप किसी भी तरह का मास्क पहनते हो या किसी भी तरह का गमछा, रुमाल वगैरह पहनते हो, तो जब भी आप खांसते हो या जब भी आप बात करते हो तो वो जो एरोसोल है वो अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता। लेकिन इससे बचाव नहीं होता, किसी भी तरह के कपड़े के होममेड मास्क, गमछा, इससे कोरोना वायरस का बचाव नहीं होता। अब जो परफेक्ट मटेरियल है मास्क के लिए, तो यस आप घर पे बना सकते हो। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे कि किस तरह से घर पे हम होममेड मास्क बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर रॉन्ग, क्योंकि एक लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि एक मास्क अगर आपको घर पर बनाना है तो उसके लिए 2-3 कैटेगरीज है। सबसे पहले तो कॉटन का कपड़ा होना चाहिए जिसमें 600 थ्रेड्स पर इंच होने चाहिए, यानी कि थिक मटेरियल ऑफ कॉटन होना चाहिए, कि ऐसा मटेरियल कि जब आप ऐसे लाइट में देखते हो तो वो आर पार दिखना नहीं चाहिए, उसके धागे धागे दिखने नहीं चाहिए, मतलब इतना डेंसली वोवन होना चाहिए। इसके साथ साथ ये कॉटन का जो मटेरियल है उसके अंदर एक शिफॉन मटेरियल होना चाहिए। नाउ ये शिफॉन मटेरियल जो होता है इसको पॉलिएस्टर और स्पैंडेक्स, ये दोनों मटेरियल के कॉम्बिनेशन से इस तरह का शिफॉन मटेरियल बनाया जाता है, यानी कि एक थिक कॉटन का लेयर, उसके अंदर एक इस तरह के शिफॉन का लेयर और उसके ऊपर फिर से एक कॉटन का लेयर। इस मास्क को थोड़ा बहुत N95 मास्क के जैसा माना जाता है। जैसा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर इस तरह का अगर आप होममेड मास्क बनाते हो तो इससे आपको 60 to 70% प्रोटेक्शन मिल सकता है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम मास्क पहनते हैं, कोई भी मास्क पहनते हैं, तो ये कितना आपके फेस को कवर करता है। कई बार मैंने ऐसे देखे हैं मास्क पहनते हैं तो यहाँ से खुला होता है, यहाँ से खुला होता है, यहाँ से खुला होता है, तो इट कंप्लीटली बीट्स द पर्पस। अगर इस तरह से अगर प्रॉपर फिटिंग वाला मास्क नहीं होता तो उससे 50 to 60% वेस्टेज हो जाता है, 50 to 60% वो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो इसीलिए आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर कि गमछा अच्छा है या नहीं। तो अगर आप N95 मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको एक टेम्पररी सोल्यूशन चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, तो यस गमछा सही है। लेकिन अगर आप गमछा यूज करते हो तो उसके साथ साथ दूसरे भी प्रिकॉशंस है, जैसे कि आपके फेस को आपको टच नहीं करना है और ग्लव्स पहनने हैं। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो और आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह की वीडियोस पोस्ट करूँ तब। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।